फोकस ऑन फिटनेस हमारी सेहत के लिए। जीना है तो जीना सीखिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। फोकस ऑन फिटनेस ये हमारी सेहत का सवाल है। फोकस ऑन फिटनेस मेरे लिए, आपके लिए और हम सभी के लिए। फोकस ऑन फिटनेस मेरे साथ और सबिया जाफरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिया जाफरी फिर आपके पास एक और सेगमेंट लेकर आई हूँ, लेकिन वो सेगमेंट भी एक्सरसाइज का है। आप लोगों ने मेरे पिछले प्रोग्राम में देखा होगा कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। इसी तरह मैंने इसमें यहाँ पे मदऊ किया है मोहम्मद नोमान को, जो एक बॉडी बिल्डर भी हैं, एक जिम भी चलाते हैं, बहुत कुछ मतलब एक्सरसाइज के मामले में आप इनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इनको प्यार से लोग नोमी भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको नोमी कह सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, तो बताइए आप अपने, देखें आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि आप माशाल्लाह से अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत ज़्यादा जिम को मेंटेन करते हैं अपने लिए। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में ख़ुद हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप क्या बचपन से शौक़ था, क्या था, आपने ये सब आप क्यों ऐसे हैं? ये तो बहुत लंबी जर्नी है, और अगर इसको मैं शॉर्ट्स करके ज़रा बताऊं तो कुछ ऐसा है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ होता है हर किसी के अंदर, हर एक लड़के के अंदर। बिल्कुल। तो एक छोटा सा क्रेज़ था कहीं बॉडी बिल्डिंग को लेके, तो जिम जाते थे सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम एज इतनी थी नहीं कि वर्कआउट कर सकें। और तो होता ही गया कि वो क्रेज़ आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो इतना पैशनेट हो गया, इतना बढ़ गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिम का ऑनर भी हूँ और स्टडी भी कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग पढ़ भी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई भी गया स्टडी के लिए, और बॉडी बिल्डिंग को पढ़ते हुए मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस किया ISSA से, जो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड नंबर 1 एजेंसी है, सर्टिफाइंग एजेंसी है। और कराची यूनिवर्सिटी से लेवल 1 लेवल 2 स्टडी किए, अभी लेवल 3 के लिए वेटिंग पर हैं। और बहुत सारे छोटे कोर्सेज किए। मतलब इतना क्रेज़, इसको बॉडी बिल्डिंग का इतना क्रेज़ वो ऐसा बिल्डअप हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिम के ऑनर हैं। आप जिम के ओनर हैं, अच्छा। तो आप क्या रिकमेंड, देखें सबसे पहले तो आप बताइए मुझे कि BMI जो है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले BMI मेंटेन करने के लिए देखिए, हमारी सबसे मेन जो लोग मतलब जिसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं वो हमारी डाइट है। बिल्कुल ठीक है ना। और लोग समझते हैं कि हम डाइट ना करें और सिर्फ वर्कआउट करें तो उससे हम जो है ना अपने BMI को, बॉडी मास इंडेक्स को हम बैलेंस कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी जी बिल्कुल। BMI को आपने, जब आप ना एक चाहते हैं कि आप एक लेवल पे रहे, अपना स्टेबल रहे, या आप अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं उसको, या ओवर लेके जाना चाहते हैं, जी जी, तो उसके लिए आपकी डाइट बड़ी मैटर करती होती है। डाइट में मीन्स आपकी 75% डाइट आपकी मैटर कर रही होती है और 25% आपका वर्कआउट मैटर कर रहा होता है। जी जी बिल्कुल। तो BMI बेसिकली अब अगर आपने मेंटेन करनी है तो आपने अपनी पहले डाइट पे फोकस करना है। बिल्कुल। और डाइट फिर ऐसी है कि आपने अपने, अब डाइट के अंदर भी फिर कैटेगरीज हैं। उसके अंदर आपने अपने कार्ब्स, आपने प्रोटीन, आपने फैट्स, आपने मिनरल्स, आपने हर चीज़ प्रॉपर लेनी है, बैलेंस लेनी है। आप बैलेंस डाइट लेंगे तो बैलेंस बॉडी बनाएंगे। तो बैलेंस डाइट लेने के लिए आपको अपनी बॉडी के BMI को पहले कैलकुलेट करना होता है। बिल्कुल, BMI को कैलकुलेट करने के बाद फिर अपना BMR निकालते हैं, अपना बोसल मेटाबॉलिक रेशियो होता है। उसके बाद आपकी कैलोरीज काउंट आपके निकल कर आते हैं कि आपको पर डे कितनी कैलोरीज इंटेक करनी है। उस हिसाब से फिर आप अपने आपको बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आप उसको BMR के हिसाब से आप उसको बैलेंस करते हैं। कार्ब्स, प्रोटीन एंड फाइबर। अगर मैं प्रेफर करूं, मतलब मैं अपनी डाइट प्लान अगर बताऊं तो उसमें शेयर करूं तो उसमें मैं 40% 60% कार्ब रखता हूं और 20% 25% प्रोटीन और बाकी फैट्स। कुछ लोग इस चीज़ को कहते हैं कि ये गलत है कि आप प्रोटीन की इंटेक्शन जो है ना 40-40 कार्ब्स और प्रोटीन 40-40 रख के 20% आप फैट्स को आप इंक्रीज़ करें। तो ऐसा देखें, अब होता ये है कि डाइट के भी अलग अलग प्लान है। कीटोजेनेसिस, कीटोज आपने सुना है बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, तो बहुत है भाई, बहुत। तो उसमें तो कार्ब बिल्कुल लो कर लेते हैं, तो वो भी हमारे जो है हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह। उससे होता है कि आपका हार्ट अटैक होने का आपके जो चांसेस होते हैं, रेशियोज होते हैं, बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपका जो मेन फ्यूल है वो कार्ब्स ही है।
अगर आप कार्ब्स कम करते हैं, प्रोटीन से आप अगर एनर्जी रिसोर्स ले रहे होते हैं, तो आपको डिजीज़ की तरफ आप चले जाते हैं। आप डिजीज़, कोई भी डिजीज़, जैसे मेन डिजीज़ हमारे लिए हम देखते हैं कीटोन से हार्ट अटैक का ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, तो मतलब ये कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एक हाउसवाइफ को, उसको वर्कआउट करने के लिए और अपनी डाइट को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? पहले उसको डाइट को फोकस करना चाहिए और हल्का फुल्का वर्कआउट करना चाहिए, या वो वर्कआउट को ज़्यादा फोकस करे, डाइट तो हो ही जाएगी कंट्रोल? नहीं, डाइट और वर्कआउट दोनों के साथ बैलेंस लेके चलना चाहिए। क्योंकि देखें, होता ये है कि अगर सिर्फ आप डाइट करते रहें और कार्डियो वर्कआउट ना करें तो आपके फिर बेली फैट वो रह जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर ये है कि अगर आप सिर्फ वर्कआउट करते रहें और डाइट ना लें तो तब भी आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होते। बिल्कुल। तो दोनों बैलेंस करके लेके चलना चाहिए आपको। और उनके लिए सजेशन मेरी ये है कि जिम लाजमी ज्वाइन करें। जिम लाजमी, मतलब घर पे वर्कआउट नहीं हो सकता? घर पे वर्कआउट हो सकता है, लेकिन जो एक एनवायरनमेंट होता है ना, एनवायरनमेंट क्रिएट, बिल्कुल, मोटिवेशन तो वहीं अब देखें स्कूल क्यों बनाए गए, स्टूडेंट ताकि वहाँ जाए, उनको एनवायरनमेंट मिले, क्लास में बैठे, उन्हें समझ में आया कि एनवायरनमेंट क्या चीज़ है। भी डेवलप, बिल्कुल इस तरह ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आपको एक दूसरे को देख के और मतलब आपके अंदर क्रेज पैदा होता है कि नहीं, ये हमसे ज़्यादा अच्छा है, हमें इससे ज़्यादा अच्छा होना है, हमें भी ये बिल्कुल अचीव करना है। तो इस तरह जो ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि एक दूसरे को देख के आप आगे बढ़ने के जज्बे मतलब पैदा होता है। तो एक एनवायरनमेंट जो जिम का एनवायरनमेंट होता है वो लाजमी है। बेसिक, वैसे आप बेसिक वर्कआउट आप कर सकते हैं अगर आप घर में करना चाहें, जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी कर सकें, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म अच्छा अपने आप को अच्छा दिख सकें, तो उसके लिए जिम ज़रूरी है। जिम जाएं तो जिम में इंस्ट्रक्टर भी ज़रूरी है।